और ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर सैलाब की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। एसडीआरएफ ने 10 युवकों को रेस्क्यू किया। सैलाब के बीच फंस गए थे युवक। बारिश से उफान पर नदी नाले हैं। इस समय पहाड़ में तस्वीर आपके सामने है, जहां पर युवकों का रेस्क्यू किया गया है। ये यहाँ पर घूमने आए थे, पर्यटक थे, लेकिन सैलाब के बीच फंस जाते हैं, तो यहाँ पर इनका रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में आफत की बारिश देखी जा रही है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, देखिए कितना पानी यहाँ पर आ गया। और अब इसके बाद जो पर्यटक यहाँ पर फंस गए थे, उन्हें इस रस्सी के सहारे उनका रेस्क्यू यहाँ पर किया गया। तो ये तस्वीर आपके सामने, तस्वीर में आप देख सकते हैं आसमान से लगातार आफत बरस रही है। एसडीआरएफ की टीम ने 10 युवकों का रेस्क्यू यहाँ पर किया है, जो कि छुट्टियाँ मनाने यहाँ पर पहुंचे थे। अब 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, नदी किस तरीके से उफान पर है, और दूसरी तस्वीर जहां पर 10 युवक फंस गए थे, तो उनका रेस्क्यू यहां पर किया गया। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर सड़क पर ही सैलाब उमड़ आया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश की वजह से दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में हालात किस तरीके से बने हैं, ये आपके सामने है। और देहरादून में बारिश से सड़कें दरिया बन चुकी है। बारिश ने दावों की पोल खोल कर रख दी है। राजपुर रोड में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इंदिरा मार्केट में जल भराव मुसीबत बन चुका है। तो देहरादून में बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये सड़क है, यहाँ पर वाहन खड़े हैं, लेकिन पानी का सैलाब भी रुख अख्तियार किए हुए है। तो सड़क पर सैलाब उमड़ आया है और पानी यहां से बह रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इंदिरा मार्केट में जल भराव यहां पर हो गया और लोग जहां पर थे वहीं पर खड़े नजर आए, क्योंकि इस रास्ते पर चलना किसी मुसीबत से कम नहीं है। और ऐसे में चूक होगी तो आप किसी भी हादसे का शिकार यहां पर हो सकते हैं। और चमोली में बारिश मुसीबत बन चुकी है। बद्रीनाथ राजमार्ग पर मलबा आ चुका है। मलबा हटाने का काम भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चमोली में जहां पर बारिश मुसीबत बनी और सड़क पर यहां मलबा आ गया, जिसके बाद मलबा हटाने का काम जारी है। बद्रीनाथ राजमार्ग पर मलबा आया है और तस्वीर आपके सामने, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर मलबा आ रहा है, सैलाब आ रहा है। अब यहाँ से इस मलबे को हटाया जा रहा है, ताकि जो यातायात व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाए। तो उत्तराखंड में किस तरीके से प्रलय के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल के जख्म ताज़ा भी हो सकते हैं अगर इस बार भी मानसून अपना ऐसा ही कहर बरपाता है। तो ये बद्रीनाथ राजमार्ग है, जहाँ पर मलबा आ गया और अब इस मलबे को हटाने का काम जारी है, ताकि सड़क पर आवाजाही सुचारू हो सके। पहाड़ में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी नदी उफान पर है। इसके अलावा भागीरथी, यमुना, कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है। सरयू और गोमती नदी भी उफान पर दिखाई दे रही है। प्रशासन ने नदी किनारे जाने से मना किया। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से भी परेशानी हो रही है और सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहाड़ में जहां पर बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी नदी उफान पर दिखाई दे रही है। भागीरथी, यमुना, कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है। तो आफत का अलार्म, और इसके साथ ही देखिए लगातार हो रही झमाझम बारिश से किस तरीके से नदियां उफान पर दिखाई दे रही है। तो जो मार्ग हैं वो बाधित हो रहे हैं। बारिश से अब जीवन व्यस्त हो चुका है। विभागों को पहले से ही मानसून के लिए तैयार रहने को कहा है, और जो भी पिछले सालों में हमको तमाम जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, कुछ हमारे अनुभव रहे हैं, जो भी शिक्षा हमको मिली है उसी शिक्षा से आगे आने वाले समय में लोगों को परेशानी न हो, त्वरित रूप से आपदा में जो है हमारे सभी विभाग काम करें, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, समन्वय बनाएं।
पहाड़ में मुसीबत की बारिश जोरों पर है। आलम यह है कि जलभराव, लैंडस्लाइड, नदियां उफान पे हैं और किसी चुनौती से कम नहीं है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली टिहरी की तस्वीर है। यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते राजमार्ग बाधित हो गया और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। दूसरी तस्वीर है बागेश्वर की, जहां पर नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मानसून आते ही नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अल्मोड़ा में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि प्रशासन बेहतर तैयारियों का दावा कर रहा है और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। और टिहरी से बड़ी खबर, ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। बगरधार में पहाड़ी से मलबा आने के बाद रास्ता बाधित हुआ है। जिलाधिकारी ने बीआरओ को सख्त निर्देश दिए हैं। लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तत्काल सड़क खोलने का कार्य करें, ये डीएम की ओर से कहा गया है। तो तत्काल सड़क खोलने का कार्य किया जाए। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। मलबा आने के बाद रास्ता यहां पर बाधित देखा गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। मलबा आने के बाद रास्ता बाधित, ये तस्वीर आपके सामने है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने के चलते किस तरीके से यहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अल्मोड़ा में भारी बारिश की चेतावनी, जहां पर स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। एनडीआरएफ टीम भी मुस्तैदी के साथ तैयार नजर आ रही है। तो एनडीआरएफ की टीम की ओर से भी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अल्मोड़ा में, जहां पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो अल्मोड़ा में भारी बारिश की चेतावनी है। स्कूलों को बंद रखने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। और अभी भी मानसून देखिए शुरुआती चरण में है, लेकिन पहाड़ों पर यही मानसून आफत बरपा रहा है। अगली खबर है बागेश्वर से, जहां पर तीनों ब्लॉक में बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते उफान पर गरुड़ गंगा नदी है। सरयू गोमती नदियों का भी जलस्तर बढ़ा है। मलबा बोल्डर गिरने से कई सड़कें बंद दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीनों ब्लॉक में बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तूफान पर गरुड़ गंगा नदी, ये तस्वीर आपके सामने है। बारिश यहां पर आई है। तीनों ब्लॉक में बारिश का दौर जारी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। हल्द्वानी में बारिश से खासा नुकसान पहुंचा है। डीएम वंदना सिंह ने प्रशासनिक टीम को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यहां मलबा आने से 18 सड़कें बंद हुई हैं, जिनमें 4 सड़कों को खोल दिया गया। बाकी 14 सड़कें अभी भी बंद हैं। डीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि प्रभावितों को 24 घंटे के अंदर राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। नुकसान हुआ है कल की बारिश से। जो व्यक्तिगत परिसंपत्तियां हैं या लोगों के घरों में पानी इत्यादि भरा है, उसमें आज टीमें असेसमेंट कर रही हैं और सभी को ये निर्देशित किया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर प्रभावितों को जो भी अनुमन्य राहत सहायता है आपदा के नियमों के अंतर्गत वो उपलब्ध करा दी जाए। इसमें काफ़ी जगह पर चेक वितरण इत्यादि तहसील की टीमों ने शुरू भी कर दिए हैं। जो सड़कें बंद हुई हैं उसमें हमारे पे कल 18 रोड्स बंद हुए थे, तो उसमें 4 जो बड़े रोड्स हैं, मेजर रोड्स हैं और राज्य मार्ग हैं, उनको खोल दिया गया है। जो रूरल रोड्स हैं उन पर अभी मशीनें काम कर